सबका स्वागत और धन्यवाद। तो आचार संहिता में से क्या करें क्या ना करें, मल मूत्र त्याग के बारे में ये अध्याय चल रहा है। तो गांव से नैऋत्य कोण में जाकर इस मंत्र का उच्चारण करें। गच्छन्तु ऋषियो देवः पिशाचा ये च भूयिका पितृभूत गणा सर्वे करिष्ये मल मोचनम। यहाँ जो ऋषि देवता पिशाच गुह्यक पितर तथा भूतगण हों वे चले जाएं, मैं यहाँ मल त्याग करूँगा। ऐसा कहकर 3 बार ताली बजाए और सिर को वस्त्र से ढककर मल त्याग करे। ये बात आई है नारद पुराण, मनुस्मृति, नारद पुराण, मनुस्मृति, वशिष्ठ स्मृति, स्कंद पुराण, इतनी जगहों में इस बात का वर्णन है। तो मल त्यागते समय सर ढक के रखना होता है, ये वर्णन आया अभी इधर। सर खुला नहीं होना चाहिए, ऐसा वर्णन एक ने एक्सप्लेन किया है। मल त्यागते समय शरीर ठंडा, सर गर्म होना चाहिए। तो जब ढक के जाएंगे तो सर गर्म रहेगा। तो ये शास्त्र की बातें हैं, ये किसी की मनगढ़ंत बातें नहीं हैं और हमें शास्त्र की बातों का पालन करना चाहिए। मनुष्य ही कुछ नियमों का पालन कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने से पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शिला व्यास देव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। ये कई बार चर्चा की, हृदय में बड़ा कष्ट है। आदमी ठीक ठाक भी अगर होगा तभी अंदर से बड़ा दुखी है बेचारा वो। तो भागवत की कृपा से, नियमित भागवत का सेवन करने से और शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद जी महाराज, उनकी सेवा, भागवत का सेवन पाठ और शुद्ध भक्ति प्रभुपाद जी जैसे संतों की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
भागवत का जो है ये पहला स्कंद चल रहा है और श्लोक संख्या है 18, 19। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। पहला अध्याय चल रहा था ना, दूसरा अध्याय वो पहले लगा दिया करो। दूसरा अध्याय 16वां श्लोक। शुशुषो श्रद्धाधानस्य वासुदेवा कथा रुचि सयान्मत्सेवा विप्रः पुण्यातीत निषेवनात्। हे दुजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो शुद्ध भक्तों की सेवा जो है ये बड़ी महान है। अभी आप ये भी ध्यान रखो, जिस किसी को भी भगवान मिले हैं भक्तों की कृपा से मिले हैं। बिना भक्तों की कृपा से भगवान नहीं मिल सकते। अभी आज हम जो थोड़ी बहुत भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कि शुद्ध भक्त जो चित्रपट के रूप में विराजमान है, आप सब उनके दर्शन कर सकते हैं इनकी कृपा से। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। हमारे भक्ति मनोहर ठाकुर ने भी ये कहा, शुद्ध भक्तों की सेवा करने से अनुकूल भजन हो सकता है। भजन तो करते हैं लोग, प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमालति कर मूला। भक्तों की सेवा है उसे ही परम सिद्धि प्राप्त होती है, और प्रेम रूपी जो लता है ये उसका बीज है। भक्तों की कृपा से जब बीज हम अपने हृदय में आरोपण करते हैं, जब भक्ति में लग जाते हैं तो बीज आरोपण होता है। जैसे माली कोई बीज जमीन में डालता है, उसको पानी देना होता है, फिर उसका अंकुर निकलता है और पौधा निकलना शुरू होता है। तो जब पौधा निकलता है उसके आगे पीछे घास फूस भी पैदा होते हैं। घास फूस भी पैदा, और घास फूस को माली जो है वो उखाड़ देता है। अगर वो नहीं उखाड़ेगा तो जो बीच में पौधा है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो घास फूस क्या है? लाभ, प्रतिष्ठा, भौतिक इच्छाएं, विषय वासनाएं। ये जब भक्ति कोई कर रहा है तो ये भी बातें सब में अंदर है। शुद्धि तो नहीं हुई ना अभी तो, लेकिन माली जो है बड़ी बुद्धिमता से उनको जो जिनकी आवश्यकता नहीं है वो सब उखाड़ देता है। माली कौन है? भक्त। तो हमें भी ये ध्यान रखना है भक्ति करते समय, मेरे मन में कोई बुरा विचार तो नहीं आ रहा, ये बुरे विचारों का परित्याग करना है। मन अगर गंदा तो उसमें बुरे विचार आएंगे, लेकिन नाम का सहारा लेना है। नाम के द्वारा उस भक्ति रूपी लता को सींचना है। नवदा भक्ति में से बताई है, श्रवणम कीर्तनम, सुनना, ये पहली भक्ति आप जो सुन रहे हैं, सुनकर फिर गायन करना, नाम लेना भगवान का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु कृष्ण का, और किसी का नहीं। ये भागवत में वर्णन आ रहा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु और कृष्ण एक ही हैं, याद रखो। विष्णु कृष्ण से अलग नहीं है। भगवान जब
अपना विस्तार करना चाहते हैं तो भगवान के दो प्रकार के विस्तार हैं। एक स्वयं अंश अपना विस्तार, जैसे विष्णु, आपको पता कितने विष्णु हैं? महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु, बहुत सारे विष्णु हैं। वो सब भगवान के ही रूप हैं, उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। जैसे नरसिंह, वराह, कुर्मा, ये सब भगवान के ही रूप हैं। तो प्रभुपाद समझाते हैं जैसे भगवान के रूप कैसे, एक दिया जल रहा है, एक दिया जल रहा है, उस दिए से आपने दूसरा दिया जलाया, दूसरे दिए से और दिए जलाए, या पहले से या दूसरे से, सब दिए एक समान होंगे, होंगे या नहीं होंगे? बोला करो। तो लेकिन अंतर क्या है? बाकी दियों का जो कारण है वो पहला दिया है, समझाई? वो पहला दिया कृष्ण भगवान है। ये भी भागवत में समझाया है। इति चमसा कलापंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्त वेश अवतार, जैसा समय होता है वैसे भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। फिर कौन है कृष्ण? कृष्ण अवतारी हैं। अवतारी का अर्थ है जो बाकी अवतारों के कारण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो ये सब कुछ शुद्ध भक्ति ही समझा सकते हैं। ये प्रभुपाद जी ने समझाया जो शुद्ध भक्त भगवान के हैं। और कोई भी अपने आप कह दे मैं शुद्ध भक्त हूं, पर प्रमाण क्या है? शुद्ध भक्त जो है दूसरों को भी भक्ति का दान दे सकता है। जैसे प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया को भक्ति का दान दिया, दिया या नहीं दिया? शुद्ध भक्त। और ऐसा भी बताया है, कथा जो है ना, ये भागवत जो है इसको भक्त से ही श्रवण करना चाहिए। अगर कोई ने भागवत को व्यवसाय बना लिया है, पेट पालने के लिए वो कथा कर रहा है, उससे नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना? उससे भागवत सुनने से क्या होगा? जैसे उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है दूध का। दूध जो है वो अमृत है, गाय का दूध। एक बार अकबर ने बीरबल को पूछा कि कौन से पशु का दूध अच्छा होता है। देखो, भैंस भी देती है, बकरी भी देती है, कई ऊंट का भी लोग दूध लेते हैं, और गाय का भी है, कई प्रकार के पशुओं का दूध मिलता है। तो बीरबल कहता है दूध जो है वो भैंस का अच्छा होता है। तो अकबर कहता है कि भाई मैंने तो सुना था गाय का दूध अच्छा होता है, बढ़िया होता है। कहता है, बीरबल कहते हैं जहाँ पनाह, बड़ा राजा बादशाह है वो, जहाँ पनाह गाय का दूध नहीं होता, ये वो अमृत होता है। ये शब्द बीरबल, वो दूध नहीं है, वो अमृत है। तो दूध में, दूध का गिलास रखा है, उसमें आकर अगर सांप मुंह डाल दे तो क्या होगा? बोल दिया करो, जहर बन जाएगा। और गलती से कोई उसको पी ले तो क्या होगा? मर जाए। हमारे ग्रंथ, हमारा भागवत अमृत है। क्या है? पर अगर ऐसे मुंह से निकलता है जो जिसको भगवान पर भरोसा नहीं, वो पेट पालने के लिए कथा कर रहा है। आज कथावाचक 12 लाख रुपया 7 दिन का, कोई कहता 15 लाख रुपया, कोई 70 लाख रुपया। ये व्यवसायी बन गए, कथा कर रहे हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं रहते हैं, कोई प्रगति नहीं करते। जैसे एक सेठ था बहुत बड़ा, ये कथा भी आती है।
भक्तमाल में सेठ ने सुन रखा था कि भागवत श्रवण करने से जीव भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़ता है और अंत में भगवान के धाम में जाता है। उसने भागवत का आयोजन किया, बड़ा खर्चा किया, एक पंडित जी को कथा के लिए बुलाया। सब पीछे पीछे बैठते, आगे जगह छोड़ देते। कथा के लिए बुलाया पंडित जी ने, कथा की। कथा सुनने के बाद उस सेठ कहता है, भाई मैं तो जैसा था वैसे ही हूँ, कोई परिवर्तन तो मेरे को पड़ा आया नहीं। तो जिस गांव में वो सेठ रहता था, उस गांव के पहले साधु संत जंगलों में ही वास करते थे, जंगलों में कुटिया बनाकर भजन करते थे। तो एक संत के पास गए, प्रणाम किया कि महाराज मैंने ये सुना था। कहते बिल्कुल ठीक सुना है, पर मैंने कथा करवाई, मेरे में तो कोई परिवर्तन आया ही नहीं। तो सेठ अपना संत कहते हैं, तो जिससे तूने कथा कराई थी ना, कल उसको लेके तुम दोनों आना, तेरे प्रश्न का मैं कल उत्तर दूंगा। उन्होंने पंडित जी को भी लिया, दोनों को लेके चले गए। इनाम निकाल लेना। पंडित जी को और सेठ को महात्मा ने क्या किया, रस्से से बांध दिया। बड़े पहुंचे हुए संत, रस्से से बांध दिया और पंडित को कहा कि यार इसके रस्से खोल। कि महाराज क्या बात कर रहे हैं, मैं रस्से से बंधा हूं तो इसके रस्से कैसे खोलूं। सेठ को कहा यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। ये जब खुद बंधन में है, काम क्रोध में है, काम क्रोध के वशीभूत है, तो तेरा काम क्रोध कैसे खत्म करेगा। बात समझ आई सभी को। कथावाचक खुद जो पैसे के लिए कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब भगवान पर भरोसा नहीं है। जैसे एक कथावाचक ने कथा की हल्द्वानी में, हल्द्वानी के कुछ लोग आए हैं, तुम लोग इधर बढ़ जाओ, साल इधर कोई आता उधर बैठ जाए, फिर जगह होती नहीं, मुझे इधर आ जाओ, शाबाश। हल्द्वानी के बाकी कहाँ गए, एक और था ना, हल्द्वानी का एक और था, उसको भी इधर लाना था ना, उधर क्यों छोड़ दिया उसको। कहा सुनाने मेरे पास लाना, सीधा करूँगा मैं उसको। तो हल्द्वानी में एक कथावाचक ने कथा की, तय हुआ कि 7 लाख लूँगा कथा का। तो कथा हुई तो बेचारे लोगों से कुछ 4 लाख इकट्ठा हुआ। ये सत्य घटना है। 4 लाख इकट्ठा हुआ और वो कहा महाराज ये 4 लाख लोग 3 लाख में बाद में दे देंगे। कहते पूरा 7 लाख दो, नहीं तो अनशन पे बैठ जाऊंगा मैं यहीं पर। वो परेशान हो गए, वो परेशान हो गए लोग, बड़ी मुश्किल से 3 लाख और करके 7 लाख, ये हालत हो गई है। तो तब उधर उत्तराखंड में हल्द्वानी एरिया में सूखा पड़ा हुआ था, 6 साल से सूखा था, बारिश नहीं हो रही थी। तब तक सब लोग, तुम लोग पैदा हो गए थे, नहीं हो गया था, सूखा था नहीं, याद है तुमको। तेरी कितनी उम्र है? 30 हो गया, तो तब तो पैदा हो गया था, तुम भी पैदा हो गया था, तुम भी। हाँ, तो कथा का भी पता है तुमको? नहीं। तो लोग कथा कराने में बारिश और नहीं हुई, उसी जगह पर एक भगवान के सेवक की कथा भी हुई। सोना नहीं डॉक्टर जी, भगवान की सेवक की कथा हुई। जब कथा में कृष्ण जन्म का प्रसंग आया भागवत कथा में, उसी टाइम बारिश बरस गई। और ये जो भगवान का सेवक था, इसने कोई पैसे तय कुछ नहीं किए थे, हालांकि
कथा कराने वाले ने उसको देने का प्रयास, कहते तू गरीब आदमी है, कुछ नहीं लेंगे तेरे। तो उस सेवक ने कुछ नहीं लिया उससे। पहला कथावाचक बहुत बड़ा कथावाचक, लेकिन वो प्रोफेशनल है, व्यवसायी है, भक्त नहीं है। कथा तो कर दी, कुछ भी ऐसा नहीं, पैसे के चक्कर में है। ये आम अभी हो गया है भारत में, आम कथावाचक पैसे लेके कथा करते हैं। यहाँ तक हमने सुना है 70-70 लाख रुपया कथा का लेते हैं। कई कथावाचक भगवान को निराकार कहते हैं कि बहुत बड़ा कथावाचक था, चला गया डोंगरे जी महाराज, वो भगवान का आकार ही नहीं मानता था, कथा भागवत की कर रहा है। अरे परम सत्य भगवान जो हैं, परम सत्य जो हैं वो सर्वशक्तिमान हैं, तो उनका आकार क्यों नहीं? उनको निराकार कहते हैं। भगवान निराकार भी हैं पर आकार भी है उनका। तो निराकार आकार का बड़ी बीमारी है भारत में। बहुत से लोग भगवान का आकार नहीं मानते। ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दोष है। ये महाप्रभु ने ऐसा कहा है। तो भगवान जो हैं, कितनी उनकी माया प्रबल है। 5,000 साल पहले जब भगवान प्रकट हुए थे, बाल लीला कर रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान बाल रूप में हैं, उनके सखा बैठे हैं, बछड़े चराते थे परमपिता। कितने दया में है भगवान। छोटी अवस्था में बछड़े चराते थे, गायों के बछड़े। तो बछड़े चर रहे हैं, तभी माताओं ने, यशोदा मैया ने, बाकी सखाओं की माता ने भी उनको भोजन बांध के दे दिया था, वहाँ तुम लोग भोजन कर लेना। अभी कलेवा हो रहा है, भोजन कर रहे हैं, परमपिता बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं सारे। वो जो सखाओं का वर्णन आता है, जो भगवान के सखा, उन्हें कृत पुण्य पुण्य, बड़े पुण्य किए तो उनको भगवान का सखा बनने को मिला। तो उन्होंने जो है खाने का खुशी होकर, कई बार कोई सखा अपने जूठा भगवान के मुंह में दे देता है, भगवान खा जाते हैं, भगवान उसको खिला दें। ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा, पता लगा उनको अवतार का, भगवान का। जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी कहते ये भगवान कैसे हो सकता है, शंका में बढ़ गए। ये कैसे भगवान हो सकता है, ये तो जूठा खा रहा है। संशय आत्मा विनश्यति, संशय होने से विनाश हो जाता है, शंका नहीं होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने, उनकी बड़ी शक्ति है, जितने भगवान के सखा थे, जितने बछड़े, सबको उठा लिया, उन सबको सुला दिया योग निद्रा में एक जगह। अभी परमपिता कृष्ण भगवान छोटे से बाल रूप में अकेले रह गए। भगवान से क्या छिपा है? भगवान अगर यशोदा मैया की गोद में हैं, छोटे से हैं, 3 महीने, 4, 6 महीने, 5 महीने के, तब भी भगवान, जब जन्म से भी भगवान। 5 में कितने महीने के थे भगवान जब पूतना को मारा था? 6 महीने के, 6 महीने के थे। पूतना आई मारने के लिए, राक्षस भी भेष बदल लेते हैं, बड़ी सुंदर ऐसे बन के आई जैसे अभी वैकुंठ से लक्ष्मी माता ही नीचे आ गई हैं। भक्त बेचारे भोले होते हैं। यशोदा मैया बड़ी भोली वाली है। बोलो यशोदा मैया की, बोलो रोहिणी मैया की। रोहिणी माता भी यशोदा जी के साथ रहती हैं। हाँ, रोहिणी जो हैं वो वसुदेव जी की पत्नी है। तो कंस का बड़ा आंतक था, वहाँ रहती। तो अभी पूतना एक दिन कंस को देखती है, कहते महाराज आप क्यों परेशान है इतने? कहते हैं पूतना मेरे मारने वाला पैदा हो चुका है। कब पैदा हुआ? कहते इस समय, इस दिन भविष्यवाणी हुई थी, जब कन्या, वो भी बड़ी लंबी कथा है,
देवकी माता ने जन्म दिया था कृष्ण भगवान को। भगवान ने पहले चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, तो माता ने कहा मैं अब तो बाल रूप देखना चाहती हूँ। बाल रूप में बाल रूप बन गए भगवान। तो कहा प्रभु ये तो बड़ा दुष्ट है। कहते कोई नहीं, मुझे यशोदा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसको यहाँ ले आओ। मुझे कैसे जाएं हम? देखते ही देखते सारे पहरेदार सो गए। पहरेदार थे, कंस ने बैठाए हुए। जेल के दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए। खुल गया बेड़ी ताला, हुन आ गया बंसरी वाला। खुल गया बेड़ी ताला, हुन आ गया बंसरी वाला। मोर मुकुट रंग काला, हुन आ गया मुरली वाला। मोर मुकुट रंग काला, हुन आ गया बंसरी वाला। बंसी वाले जी की निशानी, बंसी कन विच कुंडल गल विच गानी। मोर मुकुट रंग काला, हुन आ गया बंसरी वाला। भगवान ने कहा कि मुझे कैसे जाएं? भगवान के दे दी। अरे भगवान को कौन कहे, ये लीला है सारी प्रभु की। जो जेल है, ताले खुल गए, सारे पहरेदार सो गए, और वसुदेव जी ने एक सूप जिसमें जो कहते हैं ना दानों को साफ करते, क्या बोलते हैं उसको? हैं? छज भी कहते हैं उसको। उसमें रखा भगवान को, सर पे उठा के चल पड़ा। वो जगह है दर्शन करना जहाँ से यमुना जी को क्रॉस किया था। सर पर रख के वसुदेव जी, मूर्ति बनी हुई है, हमने दर्शन किए थे वहाँ पर, और कृष्ण भगवान को छज में रख के जा रहे हैं। जब यमुना जी में पाँव रखे, पानी है, कोई रात का समय है, कोई वो तो है नहीं, 12 बजे तो प्रकट हुए थे भगवान, कोई नौका भी नहीं पानी जा। तो यमुना मैया तो जानती था, यमुना जो है ये भगवान की पटरानी है। यमुना जी जो भगवान की पटरानी हैं, उनके पति को लेके जा रहे हैं वसुदेव जी। पानी बनने लगा, पानी यहाँ जा गया। वसुदेव जी को अपनी चिंता नहीं, चिल्लाने लगे, कोई लो कोई लो कोई लो, मेरे बच्चे को बचाओ। कोई लो, उस घाट का नाम ही कोई लो घाट पड़ा हुआ है। कोई लो घाट है, दर्शन करने जाना होगा। तुमने किए दर्शन? नहीं। अरे तेरे को तो मीडिया डायरेक्टर, तेरे को तो कराएंगे। कोई लोग घाट में चलेंगे, माता को भी कराएंगे, ठीक है? तो कोई लो मेरे बच्चे को बचाओ। तो भगवान ने झट अपना चरण निकाला, यमुना जी को स्पर्श किया, यमुना एकदम नीचे चली गई। उधर आए, अपना यशोदा जी ने कन्या को जन्म दिया था यमुना के उस पार नंदगांव में। कन्या को जन्म दिया, और यशोदा मैया भी प्रसव पीड़ा के कारण अभी आराम कर रही थी। तो भगवान ने आदेश दिया था ऐसा करना। तो भगवान ने अपना उनकी गोद में उठाया होगा वसुदेव जी ने, वहाँ रखा अपने लाडले को, और कन्या को ले लिया और आगे वापस आ गए। वापस जब आए तो क्या हुआ, पहरेदार उठ के बेड़ियाँ लग गई, ताले बंद हो गए। भगवान की शक्ति, बंद हो गई। तो कन्या रोने लगी, आवाज़ की तो इतनी देर में जागे। कहते बस ये 8वां गर्भ था भगवान का। 7वें बलराम जी थे, वो रोहिणी के गर्भ में उनका अंतरान किया गया था। महामाया ने भगवान को बोला कि ये देवकी का जो 7वां गर्भ है, इसको रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफ़र कर दो उधर। तो अभी भगवान जो हैं यहाँ है, वो कन्या देवकी की गोद में है, रोने लगी। तो झट कंस बुलाया, कंस आ गया और बोला ये। तो देवकी माता कहती हैं भैया
ये बेटी है, कन्या है, इसको मत मार, मैं बड़ी हो गई तो तेरे बेटे से इसकी शादी कर दूंगी, इसको तू छोड़ दे। और दुष्ट कहते भविष्यवाणी गलत हुई, झूठी है। देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलते, सब सच बोलते, तू झूठा है। लिया कन्या को, कहते जब जमीन पर पटकने लगा तो हाथ से छूट गई, छूट के ऊपर चली गई और अष्टभुजी रूप धारण कर लिया उसने, दुर्गा माता बन गई। कहा दुष्ट तो मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला जन्म ले चुका है, जन्म ले चुका है। कहाँ है वो? अभी इधर भी जेल में पड़े हैं, कैसे जाएं? पर प्रभु की लीला, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर पूतना कहती है अब क्यों, इस समय के जितने पैदा हुए बच्चे हैं ना, सबको मार दी, सारे ब्रजवासियों के बच्चे मार दिए उसने। मार कर फिर पहुंच गई, आकर यशोदा मैया के भी यहाँ पहुंच गई, भेष बदल कर। ऐसे लगता कि जैसे वैकुंठ से लक्ष्मी माता आ गई हैं नीचे। यशोदा मैया, रोहिणी माता भोले वाले हैं। तो भगवान हमारे छोटे उस समय कितने 6 महीने के थे, कितने के हैं? हैं नहीं, छोटी अवस्था, 6 महीने 3 दिन के, 3 महीने पता नहीं कितने, मुझे पता नहीं, तो मैं ऐसे नहीं बोलता। जितने भी होंगे छोटे से थे भगवान बाल रूप में। तो लक्ष्मी के रूप में वो आई है पूतना राक्षसी, बड़ा सुंदर भेष बनाया उसने। तो यशोदा जी की गोद में लाला है, कि तेरे लाला को मैं खिलाऊंगा। चलो, वो बेचारे भक्त थे, उनको क्या पता है राक्षसी है। लेकर एक तरफ ले गई, और बच्चा जो है वो दूध स्तन पान करने लग पड़ता है। उसने अपने स्तन पर हलाल कूट विष लगाया हुआ था पूतना ने उस भेष में। अगर कोई भगवान को मारे तो फिर वो भगवान नहीं है। भगवान को कोई मार नहीं सकता, कोई चीज़ कुछ नहीं कर सकती भगवान को, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो एक तरफ ले गई और अपना स्तन पान कराने लगी। भगवान ने आंखें बंद करके उसका स्तन पान किया। जो स्तन पीने लगे भगवान, तो जहर का क्या असर होगा, उसके प्राण खींचने लगे पूतना के। पूतना कहती है छोड़ दे मेरे को। भगवान ने तो नहीं कहा, पर मैं कहता हूँ भगवान की अनुमति से। भगवान कहते हैं मैं जिसको एक बार पकड़ता हूँ उसको छोड़ता नहीं, तेरे को पकड़ी। उनके प्राण जब पिए, अभी उसका असली रूप, जो छंदम रूप था उसका, जो उसने लक्ष्मी जैसा रूप, वो खत्म हो गया। कहते हैं वर्णन आता है कि 8 माइल लंबा शरीर उसका हो गया, इतना लंबा। वृक्ष गिर गए, धर्म करती वो गिरी बाहर जाकर उधर। और भगवान कृष्ण बाल रूप में छोटे से उसकी छाती पर खेल रहे हैं। यशोदा मैया बेचारी भागती हुई देखा, उठा के लाई, गले लगाया, अपना गौमूत्र से स्नान कराया। मेरे बेटा आज का दूसरा जन्म हो गया मेरे बच्चे का। तो पूतना राक्षसी भगवान ने मार दी। तो भगवान जो हैं उनको कोई नहीं मार सकता। और फिर भगवान जो हैं, ये बाल लीलाएं की, बाल लीलाएं, सारी लीलाएं भगवान की अच्छी हैं, दिव्य हैं, लेकिन बाल लीला बहुत दिव्य है भगवान की। बाल रूप भगवान का बहुत ही दिव्य। एक मुझे और छोटा सा प्रसंग याद आ गया। अभी भगवान द्वारका लीला में हैं, द्वारका लीला में है। तो द्वारका लीला में अपना माता भगवान की देव की माता है, वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं भगवान। देव की माता एक दिन रोने लगी। तो भगवान कहते माँ क्यों रो रही हो, क्या बात? कि बेटा मैंने जन्म दिया तेरे को, पर तूने बाल लीलाओं का सुख तो सारा यशोदा को दिया, मुझे तुम्हारी बाल लीलाओं का सुख नहीं मिला। बस इतनी सी बात माता। बस भगवान ने झट वो वृंदावन बना दिया द्वारका में।
और दूध दही के मटके भरे पड़े हैं, बाल रूप में हैं, भगवान बन गए। बड़े भगवान तो वहाँ राजा रूप में थे ना, बन गए। उन्होंने मथनी ली, दही मथने वाली मथनी लेकर के लगे दूध दही के मटके तोड़ने, दूध दही की नदियाँ बहाने। देव की माता देख रही है बाल लीला। उधर से रुक्मणी ने भी चुप करके देखी लीला। वो ये प्रसंग इसलिए मैंने सुनाया, भगवान का बाल रूप कितना सुंदर है। रुक्मणी माता आती हैं और भगवान के चरणों में गिर जाते हैं कि हे भगवान, यद्यपि आपके अनेकों रूप हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनंत जिनका कोई गिननी नहीं है, गिनती नहीं है कि इतने रूप भगवान के हैं, पर ये रूप मुझे बाल रूप आपका बहुत अच्छा लगा। मैं आपके इस रूप की पूजा करना चाहती हूँ। ये किसने कहा? रुक्मिणी माता ने। भगवान ने झट अपना विश्वकर्मा का आह्वान किया। विश्वकर्मा जी आ गए। विश्वकर्मा जी को कहा, मेरे इस रूप की मूर्ति बना दो हमारी पत्नी रुक्मिणी के लिए। पर रुक्मिणी पटरानी थी। तो जब तक लीला रही, भगवान 5000 साल पहले, फिर जब लीला संवरण हुई, वो जो भगवान का बाल रूप था ना, जिसकी पूजा रुक्मिणी माता ने की थी, वो गोपी कुंड में वो रख दी, उस मूर्ति रही। बहुत समय हो गया। माधवाचार्य प्रकट हुए। माधवाचार्य भी हमारे संप्रदाय के बड़े हैं। हमारी संप्रदाय का नाम है ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो माधवाचार्य जो हैं शुद्ध भक्त भगवान के। तो माधवाचार्य एक बार समुद्र स्नान के लिए गए थे। समुद्र स्नान पवित्र माना है। क्यों? जितनी भी पवित्र नदियाँ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, सब समुद्र में गिरती हैं। समुद्र का जल भी पवित्र माना है। तो स्नान कर रहे थे, जाओ स्नान करके वस्त्र पहन रहे थे, तो एक समुद्री जहाज आ रहा था समुद्र में, किनारे पर लग गया था। इतनी देर में समुद्र में तूफान आ गया। किनारे नहीं लगा था, किनारे के पास में था। बड़ा हिलने डुलने लगा। तो समुद्र तो उस जहाज का, पहले तो जहाज हवा से चलते थे, वाहन कहते थे उनको। अभी तो मशीनों से चलते हैं, पहले हवा से चलते थे। बड़ा हिलने डुलने लगा। तो वो वाहन का जो मालिक था, उसने ऐसे किया, महाराज बचाओ, रक्षा करो। तो माधवाचार्य नहा रहे थे, उन्हें आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया तो समुद्र शांत हो गया। किनारे आए, भागते हुए आए, महाराज आज आपने दूसरा जन्म दिया हमको। सब मर जाते हैं, हम डूब जाते हैं, क्या सेवा? कहेंगे नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए, सब नहीं, बताओ सेवा बताओ। कहते आप कहाँ से आ रहे हो? कहते हम द्वारका से आ रहे हैं। कहते गोपी चंदन लाए हो? कहते हाँ लाए। गोपी चंदन का इतना बड़ा ढेला, बहुत बड़ा। बोला गोपी चंदन दे दो, तिलक लगाते हैं हम उसका। माधवाचार्य ने कहा, मुझे बड़ा ढेला उनकी आश्रम में रख दिया। भक्त लोग तोड़ तोड़ कर थोड़ा थोड़ा तिलक लगाते थे उससे। तो एक दिन भगवान माधवाचार्य के सपने में आए। कहते मैं तेरे यहाँ पड़ा हुआ हूँ और मुझे उसमें से निकाल, गोपी चंदन के बीच में हूँ मैं, मेरी स्थापना कर। मूर्ति जो है भगवान का ही स्वरूप है। कई मूर्ख लोग नहीं मानते ना, जो लोग जिनका हृदय शुद्ध नहीं, मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार करने वाले लोग, भगवान कहाँ नहीं, हर जगह, कन कन में भगवान है। कहते पत्थर में कैसे, पत्थर मूर्ति कैसे हो सकती है भगवान? तो कहा मैं गोपी चंदन के बीच में। तो माधवाचार्य ने शिष्यों को कहा, जाओ गोपी चंदन का ढेला उठा के ले आओ यहाँ। 10-12 बहुत सारे उनके शिष्य लगे, उठे ही ना किसी से, छोड़ दी, बात वहीं रह गई। फिर सपने में आया कि मुझे भक्तों से उठाता है, खुद क्यों नहीं उठाता? माधवाचार्य को भगवान ने बोला। तो माधवाचार्य ने खुद अकेले उठा के ले आए उसको।
बड़ी युक्ति से चंदन उतारा, उनमें से विग्रह प्रकट हुए। वो विग्रह आज भी हैं उडुपी में। उडुपी कृष्ण उनका नाम है? यूपी नहीं, उडुपी। कोई कुछ बोल रहा है? हैं? क्या ढूंढ रहा आगे पीछे तुम? उडुपी नाम है उडुपी, उडुपी। तो उडुपी में उनकी स्थापना की माधवाचार्य ने बड़ी युक्ति से, और वहाँ अन्न क्षेत्र चलता है। हमने भी दर्शन करने का मौका मिला। एक भक्त हुए, उनका नाम था, वो शूद्र थे, नाम नहीं मेरा ध्यान में आ रहा था, तो बताता हूँ आपका। सब लोग जाते थे दर्शन करने भगवान के विग्रह रूप में। वो जान लगे तो पंडितों ने उनको रोक दिया कि तुम शूद्र हो, तुम नहीं जा सकते। देखो भगवान सभी के हैं, जाति पाति शरीर की है, आत्मा की कोई जाति पाति नहीं है। हाँ? कहाँ? कनकदास, ठीक है, कनकदास उसका नाम था। कनकदास को नहीं जाने दिया अंदर। बड़ी अच्छी आत्मा थी, चले था, शूद्र परिवार में जन्मा। तो मंदिर के पीछे बैठ के रोने लगा, प्रभु मैं इतना अभागा, आपके दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन भगवान तो सभी के हैं, जो उनको प्रेम करेगा भगवान उसी के हो जाते हैं। तो उस मंदिर के पीछे खिड़की थी, आगे से लोग दर्शन करते थे। तो भगवान ने क्या किया, पीछे दीवार थी, दीवार को गिराया और खिड़की से कनकदास बाहर बैठा, उसको दर्शन दिए। आज भी वहाँ पर भगवान के दर्शन खिड़की से ही होते हैं। कनकदास को भगवान ने दर्शन दिए थे, उडुपी कृष्ण भगवान। तो भगवान जो हैं अनेक रूप धारण करते हैं, अनेक रूप हैं। तो पूतना मारने आई थी, भगवान ने छोटे से बाल रूप से भी जो है बड़ा रूप बना करके उसी रूप को प्राण पी लिए भगवान ने उसी से, उसके पूतना के प्राण निकल गए, शरीर पड़ा उधर। तो भगवान जो हैं वो कृष्ण हैं। ये भागवत ने बताया है, इति चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के कलावतार, अंशावतार, मनमंत्रावतार, शक्तवेशा अवतार, कई प्रकार के अवतार लेते हैं भगवान। जैसा देश काल परिस्थिति है उसके अनुसार भगवान अवतार धारण करते हैं। कृष्ण स्वयं भगवान है, ये अवतार नहीं है, बल्कि सारे अवतारों के कारण है, अवतारी हैं। जितने अवतार हुए उन सब का कारण कृष्ण है। तो कृष्ण की भक्ति देने वाले ये हैं, सारी दुनिया को समझाया शास्त्रों के आधार पर। तो प्रभुपाद जी के हम बड़े आभारी हैं, जिन्होंने ये दिव्य गीता का ज्ञान और कृष्ण भगवान के विषय में समझाया। अभी हम सब लोगों को बस कृष्ण भक्ति में लग जाना चाहिए। क्यों? एक दिन शरीर का त्याग करना है, शरीर हमने छोड़ना है, हमने ऐसी अवस्था में छोड़ना है कि हमारी जीवा पर भगवान का नाम हो। अंते नारायण स्मृति, अंत में हरे कृष्ण कह के हम देह, हरे कृष्ण कह के हम देह का त्याग करें, वो फिर शरीर त्यागने की पूर्णता होगी। ये तभी हो सकेगा जब जीवन काल में हमारा ध्यान नाम में है, चलते फिरते उठते बैठते हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। हर समय जब भगवान का नाम लेना चाहिए, कोई भी समय ऐसा नहीं होना चाहिए जब नाम हम भूले हों। अभी एक शिष्य थी हमारी, इसकी बेटी, उसकी बहन, ये माँ बेटी बैठी इकट्ठी, इससे छोटी थी वो भोजन बना रही थी, क्या कर रही थी,
और वो भजन गा रही थी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। ऐसे करते करते उसके प्राण निकले और वैकुंठ पहुंच गई वो। और कैसे वैकुंठ कैसे पहुंची? उसने स्वप्न किसको दिया है? क्या कहा उसको? सास भजन तो नहीं करते, भोजन तो करती थी ना। हाँ, उसको शिक्षा देने आई थी कि मैं तो झूले झूल रही हूँ। अंत समय भगवान का नाम उसकी जीवा पर आ गया। तो अंत समय भगवान का नाम आएगा तो कल्याण हो जाएगा, पर बातों से नहीं आएगा। नाम में रुचि पैदा करनी पड़ेगी, हर समय नाम लेना पड़ेगा। ये नहीं अगर रात के समय बेटा थोड़ा नाम ले लो, रात को नहीं मैं लेता नाम, रात को नहीं मेरा मन लगता। नहीं, अरे रात को अगर बुलावा आ गया तो फिर क्या करेगा बेटा? रात को क्या करेगा? नहीं बुलावा आ गया तो क्या करेगा बेटा? बोलेगा कि अभी टाइम नहीं करा। ऐसा ही समझदार बेटा होगा, अभी टाइम नहीं कराना। वो सुनेंगे फिर बात। जिसके गुरु महाराज आप हैं तो उसको सुनेंगे, सुनना पड़ेगा। तो हर समय चलते फिरते उठते बैठते, भगवान ने खुद भी कहा है ना, उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम लो। देश काल नियम नहीं, ये नहीं कभी लेना भी नहीं लेना है, सर्व सिद्धि होए। कई बार मैंने कहा जब हम शौच क्रिया में जाते हैं ना, सबको जाना पड़ता है, वहाँ भी नाम भगवान को नहीं भूलना चाहिए। एक इसी संदर्भ में एक कथा सुनाई हमने, पहले भी सुना देते हैं, कुछ नए लोग हैं। गोपाल जी थे, बड़े भक्त हुए, वो महाप्रभु के साथ में थे। महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, हम कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। तो भगवान जब शौच क्रिया में जाते थे तो जीभा को पकड़ लेते थे। गोपाल जी पूछने लगे भगवान को, महाप्रभु आप जीभा को क्यों पकड़ लेते हैं? कहते गोपाल मेरी जीभा को आदत है नाम जपने की, शौच क्रिया वहाँ तो गंदी जगह है, वहाँ तो नहीं नाम जपना चाहिए। गोपाल जी कहते हैं प्रभु अगर गंदी जगह बैठे किसी के प्राण निकल गए तो वो तो नरक में जाएगा, फिर हमें नाम कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। वहाँ बैठे तो ध्यान वहाँ भगवान का नाम, भगवान हमारे हृदय में भी तो बैठे हैं। हम शौच क्रिया में आत्मा भी है परमात्मा में दोनों है हमारे हृदय में बैठे, भगवान का ध्यान कहीं नहीं छोड़ना। तो तब गौर भगवान ने कहा गोपाल तू मेरा गुरु है, उनका नाम पर गोपाल गुरु पड़ा। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की, बोलो कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की। तो हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाना है। मन रे हरि गुण गा, मन मन रे प्रभु गुण गा, मन उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, मन जिनकी कृपा से अहल्या तर गई,
भव सागर से पार उतर गई, उन संग प्रीत लगा, उन संग मन रे हरि गुण गा, मन जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, नाम उजागर कर गई मीरा, नाम उजागर कर गई मीरा, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, मन रे कभी तो राम खबरिया लेंगे, कभी कभी तो शाम खबरिया लेंगे, तेरे भी दुख दूर करेंगे, दुखों से मत घबरा, दुखों से मत घबरा, मन रे हरि गुण गा, मन हरि गुण गा, तू हरि गुण गा, हरि गुण गा, प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, हरि गुण गा, प्रभु गुण गा, हरि गुण गा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मन रे हरि गुण गा, मन रे मन रे प्रभु गुण गा, मन बोलो हरि नाम प्रभु की, बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, तेरा भव से बेड़ा पार जपे जा राधे राधे, तेरा पैर से बेड़ा पार जपे जा राधे राधे, बोलो राधा रास बिहारी भगवान की, बोलो वृंदावन धाम की, हरे कृष्ण। आज तारीख है
26। प्रभुपाद जी ने आज के दिन ये शब्द कहे थे बंबई में। श्री कृष्ण अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उसे बुद्धि देते हैं। कैसे बुद्धि? जिससे भक्त को भगवत धाम लौटने का मार्ग प्राप्त हो सके। बड़ी विचारने की बात है ये भी। पहली बात तो हमने भक्त बनना है भगवान का। भक्ति करता सेवा, सेवा करता भक्ति कृष्ण की। सेवा को ही भक्ति कहा है। जब कृष्ण की सेवा करते हैं वो भक्ति है, उसका भी स्वरूप है। हमें कृष्ण के भक्त बनना है, यानी कि उनकी सेवा करनी है। तो अगर हम उनके भक्त बन गए ना, भगवान मार्गदर्शन करते हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं है। भक्तों का मार्गदर्शन भगवान करेंगे। अभी भक्ति में जब हम भक्ति करें तो कोई कामना नहीं होनी चाहिए। अभी ये जो माता भी आई थी, कुंती माता, निष्काम सेवा कर रही है। तो कैसे ध्यान करते हैं वो घटना मैं सुना देता हूँ। सेवा दी है माता को, मंदिर के निर्माण चल रहा है। हम भिक्षावृत्ति के लिए गए थे, चेक कोई साइन नहीं था। लेबर, भारत की लेबर ऐसी है, 60 साल राज करने वालों ने लेबर को ऐसा बना दिया, काम करना नहीं, पैसे ढूंढने बस। नकारे कर दिए भारत के लोग। लेबर तंग कर रही है, बड़ी परेशान है बेचारी, क्या करे। तो सपने में प्रभुपाद जी ने दर्शन दिए। प्रभुपाद जी कौन है? भगवान के प्रतिनिधि, शुद्ध कृष्ण भक्त। दर्शन देकर कहते हैं, ये ऊपर से ये बहिर्वास पहना हुआ, गर्मी के दिन है, और जहाँ वो बैठती वहाँ बैठ गए। कहते हैं कि किस किस को पेमेंट करनी है, चेक बुक किधर है? प्रभुपाद नीचे पड़ी है आपके, बुलाओ किस किस को पेमेंट करनी है। बुलाया तो प्रभुपाद चेक लिख लिख कर दे रहे हैं लेबरों को। फिर कहते हैं, तेरा गुरु कहाँ है? कुंती माता को थोड़ी शंका थी अपने गुरु के बारे में। मेरा गुरु कहीं ढोंगी तो नहीं है ना? ढोंगी भी होती है। तो शंका थी, कौन गुरु महाराज? प्रभुपाद कौन? कहते तेरा गुरु नव योगेंद्र। नाम लिया प्रभुपाद, बुलाया। क्या कर रहा है आजकल? तुम पूछा तो सपने में हमने जवाब दिया, इसको माता को दिख रहा है, पीठ पे हाथ, पीठ साफ सफाई, आशीर्वाद दिया अपना। फिर इसको कहा हम दोनों का फोटो खींच। दोनों का फोटो खींचा। फोटो खींचने के बाद स्वप्न, और फिर कहा इसको, आज के बाद तुम मेरी सेक्रेटरी है। ये भी कहा कुंती माता को। अदृश्य हो गए। दूसरे तीसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन या तीसरे दिन एक बैंक मैनेजर, चंडीगढ़ से उसकी पोस्टिंग हुई थी उधमपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। उसका एक जानने वाला, हमारा भी जानने वाला था, उसने फ़ोन किया और कहा कि मेरा मित्र है, वो उधमपुर पोस्ट हुआ है, फैमिली उसकी यहीं पर है चंडीगढ़ में, तो मंदिर में प्रसाद ले सकता है। कुंती माता ने मेरे को पूछा, मैंने कहा ले ले। तो प्रसाद लेने सायंकाल को बैंक मैनेजर आया हुआ था। माता को पूछता, आप बड़ी परेशान है? कहते लेबर पेमेंट ढूंढ रही है, तो पेमेंट पैसे हैं नहीं और चेक साइन नहीं है। तो बैंक मैनेजर कहते मैं देता हूँ पैसे आपको। कहते आप तो उस पर इंटरेस्ट लेंगे? कोई इंटरेस्ट नहीं लूँगा।
किसी ने उनको दिया था 1.5 लाख रुपया एफडी बनाने के लिए, अपने बच्चों से छुपा कर किसी माता ने दिया था, मेरी इसकी एफडी बना देना। वो 1.5 लाख दे दिया कुंती माता को, ये लो आप, कोई इंटरेस्ट नहीं, जब गुरु महाराज आए तो मेरे को दे देना। और पेमेंट की। सपने में प्रभुपाद ने चेक दिए, उसे बैंक मैनेजर को भेज दिया, उसे पैसे दे दिए। तो ये भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान कार्य करते हैं। प्रभुपाद एक बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। तो हम सबको भी भगवान के मार्गदर्शन में रहना चाहिए। पर मन मलिन है हमारा, मलिन मन की हर बात बेकार है। कई बार समझाया आपको, बोलो मलिन मन की हर बात बेकार है। जब तक मन शुद्ध नहीं हुआ, जो कुछ इसमें आ रहा है सब बेकार है। शुद्ध कैसे होगा फिर? हरि नाम ही सार है। हरि नाम है हरे कृष्ण कृष्ण हरि नाम के जपने से कैसे शुद्ध हो जाएगा? महाप्रभु आधार है। महाप्रभु ने कहा है नाम जपने के लिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने कहा है नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। सदा नाम गाने में रुचि पैदा करो। रुचि नहीं है हमारी, रुचि बेकार की बातों में, संसार की बातों में है, निंदा चुगली में है, नाम में रुचि नहीं है। और रुचि को पैदा करना है। कीर्तनीय सदारी, सदा भगवान का कीर्तन करते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नहीं कीर्तन करते शर्म आए तो ऐसे बोलना, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। देखो अभी जैसे बच्चा बचपने में खो जाता है ना, खो जाता है नहीं, तो एक बच्चे की बात याद आई, वो भी सुना देता हूँ। बीरबल कचहरी में लेट आया, तो बीरबल को अकबर बहुत मानता था, बड़ा बुद्धिमान था वो। पूछा बीरबल क्यों तुम देर से क्यों आए? कहते जहाँ पना मेरा बच्चा जो है छोटा रो रहा था बड़ा, उसको रोते हुए छोड़ के आया मैं। क्या मांगता था, क्या चाहिए उसको? ले आओ बच्चे को इधर। बच्चे को लाया, बच्चा रो रहा, बेटा क्या चाहिए तेरे को? अकबर पूछता, कहते कुज्जा, कुज्जा समझते मिट्टी का बर्तन, उसको कुज्जा बोलते हैं। कहते कुज्जा चाहिए, ऑर्डर मिला, जाओ कुज्जा ले आओ, मिट्टी का कुज्जा ले आए। रो रहा, कहता अब क्या चाहिए? एक हाथी चाहिए। हाथी लाया गया। हाथी को कमी तो नहीं, हाथी आ गया। अभी रो रहा, अभी क्या चाहिए? इस कुज्जे को हाथी में डालो। नहीं कुज्जे को हाथी में डालो, नहीं हाथी को कुज्जे में डालो। तो बीरबल कहते डालो। बच्चे उनको क्या कुछ भी कहेंगे। तो बच्चे में बचपना है, बच्चा थोड़ा समझता है कोई बातों को। इसी प्रकार हम अविद्या में हैं, जो हमारा मलिन मन कहता है वो हम करते हैं। और याद रखो मलिन मन की हर बात बेकार है, और हरि नाम ही सार है। महाप्रभु आधार हैं। नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। सदा नाम गाने में रुचि पैदा करो। हरे कृष्ण हरि बोल क्यों हटा दिया पहले तूने? रखना उसमें पूरा थोड़ा पड़ा था अभी वो। श्री कृष्ण अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसे बुद्धि देते हैं। कैसे? हम सब के अंदर भगवान बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में। पर हम अभी भगवान से एक और उदाहरण दिया है बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी ने, वो भी श्वेतवशरा उपनिषद से है। एक वृक्ष पर 2 पंछी बैठे हुए हैं। एक पंछी वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पंछी फल खाने वाले पंछी को देख रहा है।
फल खाने वाला पंछी बड़ा व्यस्त है फल खाने में, उसका ध्यान ही नहीं है अपने मित्र के प्रति। फल खाने वाला पंछी जीवात्मा और देखने वाला पंछी परमात्मा। परमात्मा देख रहे हैं हमारी हर करने को, क्या हम कर रहे हैं। तो भक्ति जब करेंगे अंदर से ही भगवान बातें करेंगे हमसे, दर्शन भी देंगे। उनके लिए क्या कठिन है। भगवान के बस अपनी अंतरात्मा शुद्ध करनी है हमने। जो कर्मों के मारे हम हैं, जन्म जन्मांतर के कर्मों को नाम जप के उनको काटना है। जब कर्म कटेंगे, शुद्धि होगी, तो सर्वत्र भगवान दिखेंगे। उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें बुद्धि देते हैं। कैसी बुद्धि भगवान का है, जिससे भक्त को भगवत धाम लौटने का मार्ग प्राप्त हो सके। धाम में जाना तो मार्ग भगवान बताएंगे, ऐसे करो, ये करो। श्री कृष्ण यह बुद्धि नहीं देते कि कैसे भौतिक सुख समृद्धि बढ़ाई जाए। ये नहीं भगवान बुद्धि देते कि ये मन की उपज है। हाँ, सुख हमको चाहिए, धन खूब चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, बच्चे चाहिए। नहीं देते कि कैसे भौतिक सुख समृद्धि बढ़ाई जाए। इसलिए लोग श्री कृष्ण को भक्ति में अधिक रुचि नहीं लेते। भक्ति में क्यों लोग रुचि नहीं लेते कि भगवान भौतिक वस्तुएं नहीं देते। और यहाँ तक गुरु महाराज ने समझाया है। और किसी पर भगवान अगर बड़ी कृपा करेंगे ना, उसके बाद भौतिक सुख सुविधाओं की सब छीन लेंगे, उसको भिखारी बना देंगे। ये उनकी कृपा है। सब भिखारी बनने के लिए तैयार हो जा नहीं सारे? खाली एक यही कर रहा है, बाकी कोई बोलता नहीं। एक ने तो हाथ खड़ा किया, बोल रहा है, नहीं करे ऐसे कर रहा है वो। सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? माताएं भी मुंह ऐसे, मुंह ऐसे तैयार, मुंह से ही बोलना। कैसे कैसे भक्त भगवान, ये तो हमारे मन की उपज है। हाथ तो खड़े कर दिए, बोलना कुछ। हमें अभ्यास करना है। भगवान की शरण में आए बिना, इस जन्म में आ जाओगे तो अच्छा, नहीं तो कई जन्म लग जाएंगे। फिर पता नहीं क्या कैसा अगला जन्म कैसा होगा, कैसे माँ बाप होंगे, कैसा वातावरण होगा, हम नहीं जानते। इसलिए प्रभुपाद कहते थे इसी जन्म में अपना कल्याण करो, जीवन सफल करो। श्री कृष्ण भौतिक सुख समृद्धि बढ़ाई जाए, इसलिए लोग श्री कृष्ण की भक्ति में अधिक रुचि नहीं लेते, क्योंकि सुख समृद्धि नहीं देंगे भगवान, इसलिए कृष्ण की भक्ति नहीं। अरे सुख समृद्धि क्या है, भगवान मिल गए तो सब कुछ आ गया। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं,
हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष वानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन धाम की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की, सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, गुरु महाराज की जय। माधव मिश्रा जी सुन रहे हैं अभी ये समय वो हैं? माधव मिश्रा जो हैं उनके लड़के का नाम होगा जनार्दन दास।